क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को देखना। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया में फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़कर गई? फ्रांस की क्रांति हुई, ये हमने समझा, पढ़ाया अच्छे से। 3 वर्ग थे फ्रांस में। पहले 2 वर्ग जो जिनके पास कुछ राजनीतिक अधिकार भी थे, वो चर्च, पादरी जिसमें थे वो टैक्स भी लेते थे, राजा को टैक्स देते नहीं थे, अमीर भी टैक्स नहीं देते थे। तीसरा वर्ग जो है वो उसको सारा टैक्स देना पड़ता था, उसका शोषण हो रहा था। उसके बाद क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति के बाद राजा को हटा दिया जाता है और फ्रांस में गणतंत्र स्थापित होता है, ये हमने पढ़ा। पर 19वीं और 20वीं शताब्दी की दुनिया के लिए फ्रांस की क्रांति से कुछ चीजें निकल कर आई, जैसे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ठीक है, बंधुत्व, भातृत्व का कॉन्सेप्ट, गणतंत्र का कॉन्सेप्ट, रिपब्लिक, लोगों का शासन, ठीक है, डेमोक्रेसी। इस तरह की चीजें फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को समझाई और बाद में हम देखते हैं पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, गणतंत्र, लोकतंत्र, ये सब बातें होनी शुरू हो गई और उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देश आजाद हुए, लोकतंत्र बने, गणतंत्र बने और उन्होंने अपने जनता को स्वतंत्रता और समानता की भावना के साथ कुछ अधिकार दिए। तो मेन जो है ये 3 बिंदु ध्यान में, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो भ्रातृत्व में लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी की मैं बात कर रहा हूं। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और भ्रातृत्व यानी फर्टर्निटी। ये आदर्श तीनों फ्रांस की क्रांति से निकल के आए। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों शब्दों को याद रखना है। उसके बाद दुनिया में पहली बार किसी देश में गणतंत्र की स्थापना हुई, रिपब्लिक जिसे हम कहते हैं, गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र का मतलब होता है जब जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी किसी देश या राज्य का जो मुखिया है, वो लोगों द्वारा चुना जाए, तो उसे हम कहते हैं गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र वो होता है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो लोगों द्वारा चुना जाए, उसे गणतंत्र कहते हैं। और जो सामंती व्यवस्था होती है उसको समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था या जैसे कहते हैं राजा का शासन, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है, या राज परिवार ही जो है सारे कानून बनाता है और उनके अनुसार ही जो है सत्ता चलती है, उसे हम कहते हैं सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई और लोगों को पहली बार ये लगा कि अगर वो पूरा जोर लगाएं और राजशाही के खिलाफ जोर से आवाज उठाएं तो राजशाही को समाप्त किया जा सकता है। उससे पहले दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि राजशाही के खिलाफ आवाजें उठाई जा सकती हैं। यानी अब दुनिया भर में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि राजशाही के खिलाफ आवाजें उठाई जा सकती हैं और पूरी दुनिया में राजशाही के खिलाफ आवाजें उठने लगी। जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने जो है वहां के दमनकारी शासन को उखाड़ फेंका। तो कितना बड़ा काम किया फ्रांस की क्रांति ने। और भी जो देश थे जो राजशाही से दबे कुचले थे, उनमें भी लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। यही तो पूछा है, क्या विरासत छोड़ी इस क्रांति ने? यही विरासत छोड़ी, स्वतंत्रता की, समानता की, ठीक है, भ्रातृत्व की, गणतंत्र की स्थापना की, लोगों को मोटिवेट किया कि वो अपने यहाँ राजशाही से मुक्ति पाए। फ्रांस की क्रांति ने एशिया और अफ्रीका के संघर्षरत राष्ट्रों को प्रेरित किया, जैसे भारत हो गया एशिया में, और भी बहुत सारे देश हैं, तो उनको, अफ्रीका के बहुत सारे देशों को जो उस समय संघर्ष कर रहे थे, उनको मोटिवेट किया कि वो आजादी पाए। इसने नागरिक अधिकारों की सार्वभौमिक अवधारणा को जन्म दिया। तो हम फ्रांस की क्रांति में जब पढ़ते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के दौरान नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। ठीक है, तो आगे चल करके हम देखते हैं दुनिया भर में, जब दुनिया भर के देश आजाद हुए तो उन्होंने अपने यहाँ संविधान बनाया, और संविधान बनाया तो उन्होंने अपने देशों में कुछ कुछ लोगों को मूल अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में कुछ अधिकार दिए। तो इन अधिकारों की शुरुआत भी हमें फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर नागरिक अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948, संयुक्त राष्ट्र ने जो है मानव अधिकार घोषणा पत्र कब लाया? 1948 में। हम उस पर भी साफ साफ फ्रांस की क्रांति के दौरान जो नागरिक या मानव के जो अधिकार हैं उसका घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति में एक नागरिक अधिकारों घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसका प्रभाव हमें किस पे देखने को मिलता है? संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार घोषणा पत्र पर देखने को मिलता है। दुनिया भर में राष्ट्रवाद को जगाया किसने? फ्रांस की क्रांति ने दुनिया भर में किसको जगाया? राष्ट्रवाद को जगाया, नेशनलिज्म को। राजा के शासन को उखाड़ फेंका। वंश, जन्म और जाति के आधार पर शासन का अंत हुआ। वंश, जन्म और जाति के आधार पर विशेष अधिकारों का अंत हुआ। और इस तरह से योग्यता के आधार पर अवसर की अवधारणा, जो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक थे वो क्या कहते थे
कि जो योग्य है उसको सत्ता मिलनी चाहिए, जो योग्य है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो योग्य है वही चुना जाए आगे सत्ता के शीर्ष पदों के लिए, योग्य व्यक्ति को अवसर मिले। तो ये जो उस समय के दार्शनिक थे उन्होंने ये बात बहुत जोर शोर से उठाई, और जब राजशाही बदली तो ये अवधारणा पूरी दुनिया में पहुंची कि योग्यता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। पार्टियों का कॉन्सेप्ट आया, पहले तो क्या था, राजशाही होती थी तो पार्टी नहीं होती थी। पार्टी मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पार्टी तो वैसे होती थी, राजा खूब पार्टी करता था, खूब मौज लेता था, ठीक है, वो वाली पार्टी की बात नहीं कर रहे। पार्टियां जो राजनीतिक पार्टी होती हैं, तो राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, संसद जैसी संस्थाएं बनी, कोर्ट्स बने, संविधान बने, मतदान के अधिकार मिलने लगे लोगों को। दुनिया भर में ऐसी संस्थाएं और ज्यादा मजबूत हुई, यानी राजशाही से गणतंत्र की तरफ दुनिया बढ़ चली। अब तो क्रांति ने दुनिया भर को क्या दिया, लोकतंत्र दिया, मानव अधिकार दिए, और लोकतंत्र के लिए विभिन्न संस्थाएं दी, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस क्रांति ने मुख्य रूप से क्या दिया, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और 19वीं 20वीं शताब्दी में जो है राजनीति और समाज की दिशा ही फ्रांस की क्रांति ने बदल करके रख दी। फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श थे, समानता और स्वतंत्रता, ये पूरी दुनिया तक पहुंचे। ये हमें बहुत जरूर अच्छे से समझना है। इस क्रांति के मुख्य 2 शब्द ये याद रखें, तीनों, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टेनिटी। ये तीनों हमारे फ्रांस की क्रांति से आए। आपसे 1 मार्क्स में भी ये पूछ लेता है, गणतंत्र, दुनिया का कोई पहला देश पहली बार गणतंत्र बना तो कौन बना, फ्रांस बना। सामंती व्यवस्था समाप्त हुई, दुनिया भर के कई देश बाद में आजाद हुए। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद यहां से उदय हुआ, और वंश, जन्म और जाति के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त हो गए, योग्यता के आधार पर अवसर की शुरुआत हुई, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।